नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से अंतः संस्था के काव्य पर आधारित कार्यक्रम काव्यांतस की पुनः दूसरी कड़ी का प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं इस आयोजन में काव्यांतस के माध्यम से और अंतः संस्था के माध्यम से उन सभी श्रोताओं का हार्दिक वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं जो अंतः संस्था और अंतः चैनल को अत्यधिक प्रेम करते हैं, चाहते हैं। उन सभी साहित्यकारों को मैं नमन करता हूं जिनकी सराहना से हम निरंतर अपनी गतिशीलता बनाए हुए हैं। आइए सर्वप्रथम काव्यांतस की इस श्रृंखला के पहले कवि के रूप में जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं वो हमारे शहर की सम्माननीय कवित्री लेखिका आदरणीय अर्चना मलैया जी हैं, जो मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ की अध्यक्षा हैं, वरिष्ठ साहित्यकारा हैं, जो अपनी गीत की शुरुआत गुरु वंदना के साथ करेंगे। हम उन्हें इन लाइनों के साथ आमंत्रित कर रहे हैं कि समय से बढ़कर दुनिया में नहीं है कोई यहाँ बलवान, समय से बढ़कर दुनिया में नहीं है कोई यहाँ बलवान, समय की ताकत के आगे रहे न तन में किसी के जान, रहे न तन में किसी के जान। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय अर्चना मलैया जी को कि वो आप आएँ और अपनी रचना प्रस्तुति दें। नमस्कार। अंतः संस्था के संस्थापक भाई डॉक्टर अनिल कोरी जी एवं उनकी सहयोगी टीम को तहे दिल से मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु श्री के पावन चरणों में एक मंत्र अर्पित कर रही हूँ। अज्ञान तिमिरानांधानम ज्ञानज्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीप पर्व हमसे विदा ले रहा है, पर इसका उजाला सदैव हमारे दिलों में प्रकाशित रहे। मैं दोहे अर्पित कर रही हूँ। लक्ष्मी का क्या अर्थ है? लक्ष्मी का क्या अर्थ है? धन, वैभव या अन्न। धन, वैभव या अन्न। सद्भावी लक्ष्मी सदा मन को करे प्रसन्न। सद्भावी लक्ष्मी सदा मन को करे प्रसन्न। दूसरा दोहा है, दोनों हाथ उलीचिए भीतर का अंधियार। दोनों हाथ उलीचिए भीतर का अंधियार, तब जाकर होवे प्रकट अंतस का उजियार। तब जाकर होवे प्रकट अंतस का उजियार। और एक और दोहा है कि द्वार द्वार दीपक जले। द्वार द्वार दीपक जले मिटे नहीं अंधियार। द्वार द्वार दीपक जले मिटे नहीं अंधियार। एक दीप भीतर धरो हो जाए उजियार। एक दीप भीतर धरो हो जाए उजियार। बात हमने गुरु मंत्र से प्रारंभ करी थी और अपनी बात का समापन मैं स्वरचित पंक्तियों से करूंगी जो गुरु के चरणों में निवेदित हैं। हे गुरुवर आपके आने से, हे गुरुवर आपके आने से उजाला अंजुरी भर छा गया, भीतर भी बाहर भी। हे गुरुवर आपके आने से उजाला अंजुरी भर छा गया, भीतर भी बाहर भी हो गया हो प्रदीप्त जैसे तन भी मन भी। हो गया हो प्रदीप्त जैसे तन भी मन भी। हे गुरुवर आपके आने से। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब मैं अगले कवि के रूप में जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वो है हमारे शहर की वरिष्ठ कवित्री, लेखिका एवं शिक्षाविद आदरणीय निर्मला तिवारी दीदी जी। आपने विभिन्न भाषाओं में पारंगत हैं और आपने उन सभी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा और साहित्य जगत में अपना प्रभाव छोड़ रखा है। हम उन्हें बड़े अदब और सम्मान के साथ विनीता विधि जी की इन लाइनों के साथ आमंत्रित करते हैं कि तजुर्बा कहता है उलझना ना किसी से। तजुर्बा कहता है कि उलझना ना किसी से, गलत बात पर बिफरना ना किसी से। वक्त दे ही देगा हर जख्म का जवाब, वक्त दे ही देगा
हर जख्म का जवाब सुकून का अपने सौदा न करना किसी से, सुकून का अपने सौदा न करना किसी से। आइए इन लाइनों के साथ मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय निर्मला तिवारी जी को। निर्मला तिवारी, सादर अभिवादन सभी का। डॉक्टर अनिल कोरी द्वारा प्रारंभ की गई अंतर संस्था के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं और मुझे इस संस्था में शामिल करने के लिए हृदय से धन्यवाद। प्रस्तुत है एक छोटी सी और तुकांत कविता। तपते जिस्म पर पैरहन धूप का, तपते जिस्म पर पैरहन धूप का, छालों का डेरा पाँव में, ख्वाबों को बुनते थम थम कर बहते, थके पथिक के भाल पर, थके पथिक के भाल पर, राहत के शीतल श्रम बिंदु होना चाहती हूँ, राहत के शीतल श्रम बिंदु होना चाहती हूँ। शब्द की गलियों में भूले, शब्द की गलियों में भूले, दिग्भ्रमित खो रहे पहचान जो, दिग्भ्रमित खो रहे पहचान जो, उन अभागे अक्षरों से, उन अभागे अक्षरों से मधुर एक गीत की झंकार होना चाहती हूँ, मधुर गीत की झंकार होना चाहती हूँ। मृग तृष्णा वात्सल्य की, मृग तृष्णा वात्सल्य की, ओस कण छल स्वार्थों के, ओस कण छल स्वार्थों के, षड्यंत्र में ममता की उलझे, षड्यंत्र में ममता की उलझे, दान की वंचना से छुड़ाकर, दान की वंचना से छुड़ाकर, अभागे कर्ण का न्याय होना चाहती हूँ, अभागे कर्ण का न्याय होना चाहती हूँ। अश्रु की गंगा जली, अश्रु की गंगा जली, नैवेद्य कर में वेदना का, नैवेद्य कर में वेदना का, पत्थरों के देवघर में, पत्थरों के देवघर में, घायल व्यथित हर प्रार्थना का, घायल व्यथित हर प्रार्थना का, वरदान होना चाहती हूँ, वरदान होना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले कवि के रूप में जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वो राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षाविद, कवित्री, साहित्यकारा हैं, जो हमारे शहर में ही नहीं पूरे देश में अपनी साहित्य के माध्यम से अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। हम ऐसे ही कवित्री साहित्यकारा को आमंत्रित करते हैं इन लाइनों के साथ किसी शायर की कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के ज़माने आते नहीं, फिर लौट के बचपन के ज़माने आते नहीं। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या जैन श्रुति अंतस संस्था के अंतर्गत आप सभी से रूबरू हूँ। डॉक्टर अनिल कोरी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे अपनी संस्था में आमंत्रित किया और एक रचना पढ़ रही हूँ आप सबके लिए। जितने भी कलमकार हैं, कलम के सिपाही हैं, उन सबको समर्पित है यह रचना कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, जितनी जिसके पास है। सत साहित्य सृजित होवे तो परिवर्तन की आस है, सत साहित्य सृजित होवे तो परिवर्तन की आस है। कलम की ताकत बहुत अधिक होती है, जिसे आप सब बखूबी जानते हैं। तो देखिए, परिवर्तित युग में बदलें हम सबके मन की धाराएं, परिवर्तित युग में बदलें हम सबके मन की धाराएं, सदा चरण की राह पकड़कर अपना जीवन उच्च बनाएं। क्रांति लाएगी एक दिन ऐसी, क्रांति लाएगी एक दिन ऐसी, यह मेरा विश्वास है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, जितनी जिसके पास है। सत साहित्य सृजित होवे तो परिवर्तन की आस है। और अगला बंद सुने
कि अच्छा सुनो और अच्छा बोलो, वचनों में तुम अमृत घोलो। अच्छा सुनो और अच्छा बोलो, वचनों में तुम अमृत घोलो। अपनी मृदु वाणी से सारे बंद हृदय के पट तुम खोलो। मृदुल वचन करते हैं एकता, मृदुल वचन करते हैं एकता, ऐसा मन का विश्वास है। सद साहित्य सृजित होवे तो परिवर्तन की आस है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, जितनी जिसके पास है। और अंतिम बंद है, अभिव्यक्ति हो सुमधुर सुंदर, प्रभाव स्वयं जगाती है। अभिव्यक्ति हो सुमधुर सुंदर, प्रभाव स्वयं जगाती है। फिर अंतस की कटुता भी घुल घुल कर बह जाती है। फिर अंतस की कटुता भी घुल घुल कर बह जाती है। व्यक्त सभी कर सकते मन को, व्यक्त सभी कर सकते मन को, मन का सबको एहसास है। सत साहित्य सृजित होवे तो परिवर्तन की आस है। कलम देश की बड़ी शक्ति है, जितनी जिसके पास है। सत साहित्य सृजित होवे तो परिवर्तन की आस है। और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सबका आभार। सुरक्षित रहें, घर पर रहें। धन्यवाद। मैं अगले कवि के रूप में जिनको आमंत्रित कर रहा हूँ, वो कवित्री मध्य प्रदेश के धार जिले से हैं, आदरणीय वंदना दुबे जी, जो साहित्य जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। उन्हें मैं किसी शायर की कुछ लाइनों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि छुपे हैं लाख हक के मरहले गुमनाम होठों पर, छुपे हैं लाख हक के मरहले गुमनाम होठों पर, उसी की बात चल जाती है जिसका नाम चलता है, उसी की बात चल जाती है जिसका नाम चलता है। तो आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय वंदना दुबे जी को बड़े अदब और सम्मान के साथ रचना पाठ के लिए। नमस्कार। अंतर संस्था जबलपुर द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित काव्यांतस कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं वंदना दुबे आपके समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया सुनिएगा। धरा जाड़ों के मौसम में नया श्रृंगार लाती है, धरा जाड़ों के मौसम में नया श्रृंगार लाती है। कभी मिलने चले आना, कभी हाले से छिप जाना, कभी मिलने चले आना, कभी हाले से छिप जाना। ये मौसम की अदाएं भी धरा को खूब भाती हैं, ये मौसम की अदाएं भी धरा को खूब भाती हैं। धरा जाड़ों के मौसम में नया श्रृंगार लाती है। महकती है फिजाएं भी, हवा भी गुनगुनाती है। महकती है फिजाएं भी, हवा भी गुनगुनाती है। वो हर सिंगार की डाली से मिलने रोज आती है, वो हर सिंगार की डाली से मिलने रोज आती है। धरा जाड़ों के मौसम में नया श्रृंगार लाती है। पंछी गीत गाते हैं, कमल भी चमन भी खिलखिलाता है। पंछी गीत गाते हैं, चमन भी खिलखिलाता है। वो रंगी तितलियां फूलों पे बैठी मुस्कुराती हैं, वो रंगी तितलियां फूलों पे बैठी मुस्कुराती हैं।
धरा जाड़ों के मौसम में नया श्रृंगार लाती है। निराली शान से देखो कमल खिलते तड़ागों में। निराली शान से देखो कमल खिलते तड़ागों में। कहाँ से पंक्तियाँ इतनी चली भौरों की आती हैं। कहाँ से पंक्तियाँ इतनी चली भौरों की आती हैं। धरा जाड़ों के मौसम में नया श्रृंगार लाती है। धरा जाड़ों के मौसम में नया श्रृंगार लाती है। कभी मिलने चले आना, कभी हाले से छिप जाना। ये मौसम की अदाएं भी धरा को खूब भाती हैं। धरा जाड़ों के मौसम में नया श्रृंगार लाती है। धरा जाड़ों के मौसम में नया श्रृंगार लाती है। नया श्रृंगार लाती है। नया श्रृंगार लाती है। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अंतस संस्था के माध्यम से काव्यांतस का ये दूसरा आयोजन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। मित्रों, अब मैं अगले कवि के रूप में जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो मजिस्ट्रेट व लोकायुक्त के पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आइए मैं बात कर रहा हूँ कवित्री लेखिका आदरणीय मीना भट्ट जी को। उन्हें मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ किसी शायर की कि किसी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमी कहीं आसमान नहीं मिलता। तो आइए दोस्तों, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय मीना भट्ट जी को। नमस्ते, मैं जबलपुर से मीना भट्ट। आप सभी को नमन। अंतस संस्था की अध्यक्ष आदरणीय कोरी जी और सभी पदाधिकारियों को नमन, जिनके कारण आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको एक गज़ल सुना रही हूँ। उनकी नजरें बनी तलवार, खुदा खैर करे। उनकी नजरें बनी तलवार, खुदा खैर करे। हुस्न के हो गए बीमार, खुदा खैर करे। लोग चेहरे पे लगा बैठे, मुखौटा है नया। लोग चेहरे पे लगा बैठे, मुखौटा है नया। झूठ का गरम है बाजार, खुदा खैर करे। झूठ का गरम है बाजार, खुदा खैर करे। कहते हैं कब से कफस में तेरी उल्फत के सनम। कैद है कब से कफस में तेरी उल्फत के सनम। अब तो मरने के हैं आसार, खुदा खैर करे। उनकी नजरें बनी तलवार, खुदा खैर करे। गौर फरमाइए। अदलो इंसाफ की हमसे न करे बात कोई। अदलो इंसाफ की हमसे न करे बात कोई। बिकते
बिकते सच के भी हैं दरबार, खुदा खैर करे। बिकते सच के भी हैं दरबार, खुदा खैर करे। हर तरफ देख बिछी लाशें ही लाशें मौला। हर तरफ देख बिछी लाशें ही लाशें मौला। जीना अब हो गया, जीना अब हो गया दुश्वार, खुदा खैर करे। हुस्न के हो गए बीमार, खुदा खैर करे। गहरे होते तो नहीं रंज जफा का होता। गहरे होते तो नहीं रंज जफा का होता। गौर फरमाइए। सारे अपने हैं गुनहगार, खुदा खैर करे। सारे अपने हैं गुनहगार, खुदा खैर करे। अब माता देखिए। शेर कहने का सलीका भी नहीं है जिनको। शेर कहने का सलीका भी नहीं है जिनको। लपे उनके भी हैं अशआर, खुदा खैर करे। लपे उनके भी हैं अशआर, खुदा खैर करे। उनकी नजरें बनी तलवार, खुदा खैर करे। हुस्न के हो गए बीमार, खुदा खैर करे। हुस्न के हो गए बीमार, खुदा खैर करे। धन्यवाद। दोस्तों, काव्यांतस का ये आयोजन कार्तिक पर्व की पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। मैं अब अगले कवि के रूप में जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो बड़े ही सुरीले कंठ की धनी हैं और साहित्य जगत में अपना स्थान बनाए हुए हैं। ऐसी ही सुनामधन्य कवित्री लेखिका आदरणीय ज्योत्सना शर्मा जी को मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि चलना बना के दूरी, ये वक्त है कठिन, सबकी यही मजबूरी, ये वक्त है कठिन। फैली बड़ी बीमारी दुनिया में आजकल, बचना बहुत ज़रूरी, ये वक्त है कठिन, बचना बहुत ज़रूरी, ये वक्त है कठिन। आइए, मैं बड़े ही अदब और सम्मान के साथ आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय ज्योत्सना शर्मा जी को। सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं को ज्योत्सना गर्ग शर्मा का सादर नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय विनीता पैगवार जी का, जिन्होंने मुझे इस चैनल पर आमंत्रित किया और आप सभी के समक्ष काव्य पाठ करने का सुअवसर प्रदान किया। वर्तमान में परिवार बिखरते जा रहे हैं और परिवार के महत्व को दर्शाती मेरी एक रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जहाँ विश्वास करुणा प्रेम एक आंगन में पलते हैं, जहाँ विश्वास करुणा प्रेम एक आंगन में रहते हैं, जहाँ आशीषों के अर्णव हर्ष के निर्झर बहते हैं, जहाँ आशीषों के अर्णव हर्ष के निर्झर बहते हैं, जहाँ ना स्वार्थ ना अभिमान ना छल ईर्ष्या कोई, जिए एक दूजे की खातिर उसे परिवार कहते हैं, जिए एक दूजे की खातिर
उसे परिवार कहते हैं। बुजुर्गों के जहाँ अनुभव है सच्ची राह दिखलाते, बुजुर्गों के जहाँ अनुभव है सच्ची राह दिखलाते। परिस्थितियाँ भी हो प्रतिकूल तो पतवार बन जाते, परिस्थितियाँ भी हो प्रतिकूल तो पतवार बन जाते। बड़ों छोटों का आदर मान, गम आनंद में संग रहना, जीवन जीने का कौशल तो हमें परिवार सिखलाते, जीवन जीने का कौशल तो हमें परिवार सिखलाते। छाव वट वृक्ष की परिवार जहाँ संस्कार पलते हैं, छाव वट वृक्ष की परिवार जहाँ संस्कार पलते हैं। ज्ञान संस्कृति का होता है, सभ्यता सौरभ खिलते हैं, ज्ञान संस्कृति का होता है, सभ्यता सौरभ खिलते हैं। न बिखरेगा कभी परिवार वो रिश्ते जहाँ नाजुक, न बिखरेगा कभी परिवार वो रिश्ते जहाँ नाजुक। प्रीति की अनुपम डोरी से बड़ी दृढ़ता से बंधते हैं, प्रीति की अनुपम डोरी से बड़ी दृढ़ता से बंधते हैं। जन्म लेते ही ईश्वर से मुझे उपहार मिल गया, जन्म लेते ही ईश्वर से मुझे उपहार मिल गया। खिलखिलाती खुशियों से पूर्ण मुझे परिवार मिल गया, खिलखिलाती खुशियों से पूर्ण मुझे परिवार मिल गया। अपरिमित माँ की ममता और अतुलित प्रेम पापा का, अपरिमित माँ की ममता और अतुलित प्रेम पापा का। भाई बहनों में खुशियों का मुझे संसार मिल गया, भाई बहनों में खुशियों का मुझे संसार मिल गया। जहाँ विश्वास करुणा प्रेम एक आंगन में रहते हैं, जहाँ आशीषों के अर्णव हर्ष के निर्झर बहते हैं, जहाँ ना स्वार्थ ना अभिमान ना छल ईर्ष्या कोई, जिए एक दूजे की खातिर उसे परिवार कहते हैं, जिए एक दूजे की खातिर उसे परिवार कहते हैं। धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ अगली कवित्री लेखिका आदरणीय सुनंदा झा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं, जो विभिन्न संस्थाओं से भी संबंध रखती हैं। हम उन्हें अपनी इन पंक्तियों के साथ आवाज़ दे रहे हैं कि हमने देखा नहीं कभी भी, ये भी एक अजूबा है, शुद्ध हो गया वायुमंडल, बंद ये बस्ती सूबा है, काश कि अब फिर मैली न हो सलीला, अब जल स्वच्छ बखूबा है, सलीला अब जल बहुत स्वच्छ बखूबा है। आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय सुनंदा झा जी को। नमस्कार, मैं सुनंदा झा पुणे से आपको एक गीत सुनाने जा रही हूँ, बेटियाँ। सुनिएगा।
बेटियां सृष्टि का श्रृंगार, बेटियां जीवन का आधार, कभी मत इन्हें रुलाना, नहीं इनको कभी सताना। बेटियां सृष्टि का श्रृंगार, बेटियां जीवन का आधार, कभी मत इन्हें सताना, नहीं इनको कभी रुलाना। बेटियां अल्हड़ तितली सी, बेटियां चंचल हिरनी सी, ये पावन गंगा की धारा, भोर का स्वर्णिम उजियारा। बेटियां अल्हड़ तितली सी, बेटियां चंचल हिरनी सी, ये पावन गंगा की धारा, भोर का स्वर्णिम उजियारा। बेटियां अंबर सा विस्तार, बेटियां सावन की बौछार, कभी मत इन्हें सताना, नहीं इनको कभी रुलाना। बेटियां मोहन की बंसी, बेटियां स्वार्थ रहित तुलसी, बेटियां रामायण गीता, बेटियां सावित्री सीता, बेटियां हर दुख का उपचार, बेटियां ईश्वर का अवतार, नहीं इनको कभी सताना, कभी मत इन्हें रुलाना। बेटियां मीठी गुरबानी, बेटियां जमजम का पानी, बेटियां ऋतुओं की रानी, सीप ये चूनर है धानी। बेटियां मीठी गुरबानी, बेटियां जमजम का पानी, बेटियां ऋतुओं की रानी, सीप यह चूनर है धानी। बेटियां श्लोकों में ओमकार, बेटियां गीता जी का सार, कभी मत इन्हें रुलाना, नहीं इनको कभी सताना। बेटियां सृष्टि का श्रृंगार, बेटियां जीवन का आधार, कभी मत इन्हें रुलाना, नहीं इनको कभी सताना। धन्यवाद। साथियों, अब मैं अगले कवि के रूप में जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो लेखन की विविध विधाओं की धनी है और विभिन्न संस्थाओं से संबंध रखती है। मैं बात कर रहा हूँ कवित्री लेखिका मिथिलेश बड़गैया जी को। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े अदब और सम्मान के साथ, विधि जी के इन शेर के साथ। तेरे आस की किरण तो जीना सिखाती है, और प्यार में ही मुझे मरना सिखाती है। उम्मीदों का चिराग कभी बुझ ना पाएगा, जो रस्म वफा में जलना सिखाती हैं, जो रस्म वफा में जलना सिखाती हैं। आइए बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय मिथिलेश बड़गैया जी को। अंतस संस्था के संस्थापक आदरणीय अनिल कोरी जी, विनीता पैगवार जी एवं सभी सुनने वालों को जबलपुर से मिथिलेश बड़गैया का नमस्कार। आज मैं एक गीत लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ, जो मैंने शरद पूर्णिमा पर लिखा है। चांदनी की सुंदरता और चांद का हमारे जीवन में प्रभाव जो पड़ता है, उस पर मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। सादर समर्पित है। चांदनी छन कर शरद की खिड़कियों से आ रही, चांदनी छन कर शरद की खिड़कियों से आ रही, यामिनी की छवि रुपहली उज्ज्वला चमका रही, चांदनी छन कर शरद की। श्वेत वसनी कोमलांगी चंद्रमा की प्रेमिका, श्वेत वसनी कोमलांगी चंद्रमा की प्रेमिका, कर रही श्रृंगार प्रेमिल यौवना
अभिसारिका रश्मियों की आपगा से सृष्टि को नहला रही, यामिनी की छवि रुपहली उज्ज्वला चमका रही। चांदनी छनकर शरद की देख कर प्रतिबिंब जल में रूप गर्वित यौवना, देख कर प्रतिबिंब जल में रूप गर्वित यौवना। आज फिर अपने सजन को है समर्पित अंगना, देख तरुणाई स्वयं की, देख तरुणाई स्वयं की ज्योत्सना इतरा रही। यामिनी की छवि रुपहली उज्ज्वला चमका रही। चांदनी छनकर शरद की आज उतरी है धरा पर मधु कलश लेकर प्रिय, आज उतरी है धरा पर मधु कलश लेकर प्रिय। पूजती घर घर सुहागन 100 बरस साजन जिए, आज शुभ आशीष देती, आज शुभ आशीष देती शुभ्रता छलका रही। यामिनी की छवि रुपहली उज्ज्वला चमका रही। चांदनी छनकर शरद की खिड़कियों से आ रही। गीत का अंतिम बंद मुझे बहुत सुंदर लगा, आप लोगों को भी पसंद आएगा। कि काली माँ का लाज से मुख और काला हो गया, काली माँ का लाज से मुख और काला हो गया। गौरवर्णी चंद्रिका से जग उजाला हो गया। जीवनोदक जीव को दे वह मुदित मुस्का रही। जीवनोदक जीव को दे वह मुदित मुस्का रही। यामिनी की छवि रुपहली उज्ज्वला चमका रही। चांदनी छनकर शरद की खिड़कियों से आ रही। यामिनी की छवि रुपहली उज्ज्वला चमका रही, उज्ज्वला चमका रही, उज्ज्वला चमका रही। नमस्कार। श्रोताओं, काव्यांतस का यह दूसरा आयोजन कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के अंतिम कवि के रूप में जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वो है अंतस संस्था की निर्देशिका एवं शहर की विभिन्न संस्थाओं से संबंध रखने वाली लेखिका एवं साहित्यकारा आदरणीय विनीता पैगवार विधि जी। उन्हें मैं उन्हीं की इन लाइनों के साथ बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। भगवान मुझे मिल गए पिता के रूप में, कृपावान मुझे मिल गए पिता के रूप में, सूरज के जैसे जीवन में किया उजाला, सूर्य भान मुझे मिल गए पिता के रूप में, सूर्य भान मुझे मिल गए पिता के रूप में। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय विनीता पैगवार विधि जी। नमस्कार। अंतस के संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी को बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ
साथ ही धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। ये गज़ल पेशी खिदमत है, सुनिएगा। जिंदगी से न कोई गिला कीजिए, जिंदगी से न कोई गिला कीजिए, जिंदगी से न कोई गिला कीजिए, दिल के सिकवे गिले सब मिटा दीजिए, दिल के शिकवे गिले सब मिटा दीजिए। उलझने खुद ब खुद ही चली जाएंगी, उलझने खुद ब खुद ही चली जाएंगी, बस उन्हीं प्यार से ही विदा कीजिए, बस उन्हीं प्यार से ही विदा कीजिए। हसरतें टूट कर यूं न बिखरे कभी, हसरतें टूट कर यूं न बिखरे कभी, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। आसमां में उड़े पक्षियों की तरह, आसमां में उड़े पक्षियों की तरह, फिक्र के हर परों को उड़ा दीजिए, फिक्र के हर परों को उड़ा दीजिए। विधि ने की से तुम दूर जाना नहीं, विधि ने की से तुम दूर जाना नहीं, छोटे जीवन में कुछ तो वफा कीजिए, छोटे जीवन में कुछ तो वफा कीजिए, जिंदगी से न कोई गिला कीजिए। धन्यवाद। श्रोताओं एवं साहित्यकार बंधुओं, मैं कार्यक्रम के अंत में आप सभी श्रोताओं का एवं साहित्यकारों का अंतः संस्था की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना सहयोग, अपना प्यार हमारी संस्था को तथा हमारे चैनल को निरंतर प्रदान करते रहते हैं। साथ ही साथ उन सभी साहित्यकारों को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सजाया और संवारा, जिनके बगैर ये कार्यक्रम संपूर्ण होना संभव नहीं था। और साथ ही साथ मैं विनीता पैगवार विधि जी, जो कि अंतर संस्था की निर्देशिका हैं, मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनका सहयोग संस्था को निरंतर प्राप्त होता रहता है। साथ ही साथ संस्था के समस्त और भी सहयोगियों को, जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग प्राप्त होता रहता है, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूँ कि हमारे अंतस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उसे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत